welcome back my channel Believe in Therapy. So today I'm going to learning about for exercise for impaired balance. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट कैसे होता है इम्पेयर्ड बैलेंस का, क्योंकि लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने इम्पेयर्ड बैलेंस के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने पोस्चर कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। तो हम देखते हैं कि इम्पेयर्ड हम जो बैलेंस हमारा अनकंट्रोल है इम्पेयर्ड होगा उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। उस मैनेज करने के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि होता है स्टैटिक बैलेंस टेस्ट, डायनामिक बैलेंस टेस्ट होता है, एंटीसेप्टिव बैलेंस टेस्ट होता है, रिएक्टिव टेस्ट होता है, सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बैलेंस ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटी होता है, एंड एक लास्ट सेफ्टी ड्यूरिंग गेट लोकोमोशन और बैलेंस। तो ये बहुत सारे बैलेंस टेस्ट होते हैं, मैनी टेस्ट होते हैं जो हम इसका यूज़ करते हैं बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम इम्पेयर्ड बैलेंस को मैनेजमेंट करेंगे उससे पहले हमें एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन क्या करना है इम्पेयर्ड बैलेंस का, कि हम सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, कैसे हिस्ट्री, क्या फॉल, सडन फॉल होता है पेशेंट, या थोड़ा सा चलने के बाद फॉल होता है, और कोई भी ऐसी कंडीशंस तो नहीं है, क्या एक्टिविटीज़ है पेशेंट की, कोई नोज़िया वर्टिगो तो नहीं है, डिजीनेस तो नहीं आती हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें, हम हेडेक तो नहीं है इसकी वजह से कंट्रोल लॉस हो रहा है, क्या है ऐसी प्रॉब्लम्स, पैथोलॉजी देखेंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स देखेंगे, प्रोप्रियोसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, मैकेनोसेप्टर कैसे काम करते हैं, क्या पोस्चरल कंट्रोल है, क्या पोस्चरल अलाइनमेंट है, क्या मसल्स की स्ट्रेंथ है, पेन है, क्या रेंज ऑफ मोशन है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मोटर कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्यों इम्पेयर्ड हो रही, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जो हम पेशेंट के पहले एग्जामिन करेंगे, इवेलुएट करेंगे, उसके बाद ही हम कोई भी टेस्ट का यूज़ करेंगे, कि हम उससे पहले समझ लेंगे पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, मीन्स उसके रिसेप्टर, सेंसरी, मैकेनोसेप्टर, विजुअल, वेस्टिबुलर रिसेप्टर, ये सारे कैसे काम कर रहे, सारी प्रॉब्लम समझ लेंगे, उसके बाद ही हम कोई टेस्ट देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम जो हमें पता होगी तभी हम जो टेस्ट देंगे वो अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएगा पेशेंट में। तो हम सबसे पहले स्टैटिक बैलेंस टेस्ट देखते हैं। अब स्टैटिक बैलेंस टेस्ट होता क्या है वो समझ लेते हैं। स्टैटिक बैलेंस टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक हम रोम्बर्ग टेस्ट होता है, एक शार्पेंट रोम्बर्ग टेस्ट होता है, एक सिंगल लेग बैलेंस टेस्ट होता है, एक स्टॉक स्टैंड टेस्ट होता है। तो हम पहले इवेलुएट कर लिया, एग्जामिन कर लिया, उसके बाद हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम डिफरेंट ये ये जितने टेस्ट हैं, 4 टेस्ट होते हैं, रोम्बर्ग, शार्पेंट, सिंगल लेग स्टैंड टेस्ट, स्टॉक स्टैंड टेस्ट। तो ये टेस्ट को नंबर वाइज हम इसका यूज़ करेंगे। तो रोम्बर्ग टेस्ट क्या होता है, इस पर क्या करेंगे, हम अपने दोनों पेशेंट को पहले खड़ा करेंगे एंड फीट पैरेलल एंड टुगेदर विद द आइज ओपन एंड देन क्लोज 30 सेकेंड के लिए। क्या करेंगे, पहले खड़ा करेंगे, दोनों पैरों को एकदम क्लोज टुगेदर साथ में रखेंगे और पैरेलल होगी, फीट पैरेलल, और आँखों को हम उस पेशेंट से बोलेंगे आप आँखों को बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, 30 सेकेंड के लिए। तो सबसे पहले हम विजुअली टेस्ट हो गया रोम्बर्ग टेस्ट में। नेक्स्ट है शार्पेंट एंड टेंडन रोम्बर्ग टेस्ट। अब ये क्या टेस्ट होता है, इस टेस्ट में हम पेशेंट से बोलेंगे स्टैंड करेंगे उसे, फिर हील टू टो पोजीशन लेंगे, जैसे मीन्स कैसे टेंडन पोजीशन, एक पहले सपोज कर लेते हैं हमारी लेग है, पहले ये फिर ये फिर ये, एक टेंडन क्रॉस वाइज टाइप का टेंडन रोम्बर्ग टेस्ट होता है, जिसमें हील फिर टो आएगा, फिर हील आएगा, फिर टो आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, आई क्लोज करके रखेंगे 1 मिनट के लिए। तो ये हमारा टेस्ट होता है, ये हेल्प करता है डिसाइड करने में, डिटरमिनेट करने की इम्बैलेंस कैसे हो रहा है पेशेंट का। एंड नेक्स्ट है सिंगल लेग स्टांस टेस्ट। सिंगल लेग टेस्ट में क्या होता है, स्टैंड होता है पेशेंट वन लेग पे विदाउट शूज़, एंड जो आर्म होगी अपनी वो क्रॉस आर्म करके रखेंगे और विदाउट कोई भी हम मतलब टच किए हुए पेशेंट को एक पैर से ही हम टेस्ट जो चलने को बोलेंगे पेशेंट को। एंड नेक्स्ट हमारा है स्टॉर्क स्टैंड टेस्ट। जो हमारा स्टॉर्क स्टैंड टेस्ट है उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को स्टैंड करेंगे दोनों पैरों से और हाथ उसके हिप पे रखेंगे, एंड देन लिफ्ट वन लेग प्लेस टू द टोस। मीन्स पहले क्या करेंगे पेशेंट को, उसके बाद पेशेंट से बोलेंगे क्रॉस वाइज करना है हील को, फिर यहाँ पे टो, तो उसमें फिर उसका एक स्टांस जैसे हील ऑफ वाला होता है, हील ऑफ पूरा प्रेशर अपने टो पे देना है। वैसे टेस्ट ये होता है बैलेंस का, मतलब खड़े होने का एंकल स्ट्रेटजी के लिए। तो हमारे स्टैटिक बैलेंस टेस्ट हो गए।
जो डायनामिक टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम देखते हैं पेशेंट कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसकी क्या पोजीशनिंग है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसका हम सरफेस देखेंगे कि सरफेस पे वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, फोम लाइक सरफेस या स्विस बॉल पे, या हम उसमें क्या करेंगे, वन पोजीशन और मतलब पोजीशनिंग चेंज करके पेशेंट को उसमें मूवमेंट कराएंगे और बोलेंगे सुपाइन से सेट हो जाओ, सिट से फिर से स्टैंड हो जाओ। तो ये आई बताएंगे प्रोसेस। सबसे पहले स्टैंड मतलब पर्सन खड़ा हुआ है, फिर उसे बोलेंगे बैठ जाओ, बैठने के बाद फिर उसे बोलेंगे लेट जाओ। तो ये हमारी डायनेमिक प्रोसेस में आता है। और एक और टेस्ट होता है 5 टाइम स्टैंड, मतलब सिट टू स्टैंड 5 टाइम करना है। तो ये डायनेमिक बैलेंस टेस्ट होते हैं, जिसमें क्या है, हम डायनेमिकली मतलब कि मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि इस पहले बैठना फिर खड़े होना। तो ये सारे क्या मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट हो रही, तो हमारे वो कौन से टेस्ट होंगे, डायनेमिक होंगे। और स्टैटिक बैलेंस टेस्ट में क्या होता है, स्टैटिक की हम इतना मूव, रेस्ट में बॉडी होती है उसमें मूवमेंट नहीं करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट स्टैंडिंग और सिटिंग और अनस्टेबल सरफेस एंड परफॉर्मिंग पोस्चरल ट्रांसिशन एंड फंक्शनल एक्टिविटी क्या है इसमें, स्टैंडिंग और सिटिंग प्रोसेस होगा। सरफेस देखेंगे स्टेबल कहाँ पे है, अनस्टेबल कहाँ पे है, कैसी सरफेस है, फॉर्म लाइक सरफेस है, क्या है, पोस्चर कैसे ट्रांसमिट करेंगे, पोस्चर को चेंज करना है एक पोजिशन दूसरी पोजिशन में। एंड 5 टाइम्स सिट टू स्टैंड टेस्ट, इसे हम 5 STS टेस्ट भी बोलते हैं। 5 टाइम्स सिट हो, बैठो फिर खड़े हो, फिर बैठो फिर खड़े हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीसिपेटरी टेस्ट। सो एंटीसिपेटरी टेस्ट में क्या होता है, ये जो टेस्ट होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट होता है, पेशेंट अपने वॉलंटरी कंट्रोल पे करता है। इसमें जैसे कि हो गया हमारा, पेशेंट को मतलब पोस्चर सेट है उसको चेंज करना है, पेशेंट को एबिलिटी होती है मतलब बॉल को कैच करने की, बॉल खेलना, डोर ओपन करना और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे। और फंक्शनल रीच टेस्ट होता है। फंक्शनल रीच टेस्ट में क्या होता है, फंक्शनल रीच टेस्ट और मल्टी एक्शन रीच टेस्ट में क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट होता है उसमें हम, पेशेंट क्या करता है, पूरी पूरी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन लेता है पर वो अपनी बेस ऑफ सपोर्ट को चेंज नहीं करता है। तो ये हमारा फंक्शनल रीच टेस्ट है, मल्टी एक्शन रीच टेस्ट। तो ये एंटीसिपेटरी क्या हो गया, वॉलंटरी कंट्रोल हो गया, पेशेंट अपने आप पे अपनी वॉलंटरी करेगा, जो भी मूवमेंट करेगा, जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ होती है वो पेशेंट से कराते हैं। हम नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिव टेस्ट। रिएक्टिव टेस्ट भी दो टाइप्स होता है, एक पुश टेस्ट होता है, एक पुल टेस्ट होता है। अब पुश और पुल में क्या होता है, पेशेंट को पहले ऑब्जर्व करने के बाद हम देख लेते हैं अब मुझे पुश करना है पुल करना है। जो पुश करते हैं वो भी हम करते हैं स्मॉल और लार्ज पुल्स हो गए, स्लो और रैपिड हो गया। तो पुल टेस्ट में क्या करेंगे, पुल एंड रिलीज टेस्ट करेंगे। फिर एंटीसिपेटेड या अनएंटीसिपेटेड होता है। तो ये टेस्ट डिपेंड करते हैं पेशेंट की कैसी कंडीशंस है और उसमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है पेशेंट, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा है, फेयर दे रहा है, पुअर दे रहा है, अनइवन दे रहा है, किस टाइप का रिस्पॉन्स दे रहा है पोस्चरल कंट्रोल में। तो ये हमारा रिएक्टिव पोस्चरल कंट्रोल। तब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट होता है। सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट को हम एक बैलेंस टेस्ट भी बोलते हैं और ये हमारी सेंसरी इंटीग्रेशन पे डिपेंड होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन पे जो हमारे स्टिमुलस आते हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड इसे हम फोम एंड डोम टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम वो सरफेसेस चेंज करके खड़ा करते हैं, आँखों को अपने क्लोज आइज एंड ओपन आइज में हम ये टेस्ट कराते हैं, किस टाइप का बियरिंग है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ों पे हम पेशेंट पे सेंसरी टेस्ट कराते हैं। तो फर्स्ट है कि स्टैंडिंग ऑन ए फर्म सरफेस विथ आइज ओपन, हम फर्म सरफेस पे खड़ा करेंगे और आंखों को ओपन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करें, स्टैंडिंग ऑन फर्म सरफेस विथ आइज क्लोज। एंड फिर उसके बाद हम स्टैंडिंग ऑन फर्म सरफेस बियरिंग ए डोम एंड स्टैंडिंग ऑन फर्म कुशन विथ आइज ओपन। And next is standing on foam with eyes closed and next standing on foam bearing the dome। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम यूज़ करते हैं कि हम पहले फॉर्म सरफेस पे पेशेंट को खड़ा करते हैं, उसके बाद हम फोम कुशन वाले एरिया पे खड़ा करेंगे, आंखों को बंद करके क्लोज करके। तो इस बारे में पूछते हैं पेशेंट से कैसा उसका सेंसेशन है, क्या वो फील कर रहा है, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, उसे फील जो फर्म सरफेस है वो फर्म ही लग रही है, सॉफ्ट लग रही है, हार्ड लग रही है, इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है सेंसेशन पेशेंट का कैसा है, फील कैसा कर रहा है पेशेंट को, आंखें खोल के कैसा कर रहा है तो आंखें बंद करने के बाद कैसे। तो इससे हमारा विजुअल, सोमेटो सेंसरी, ये सारी चीज़ें सेंसरी तो हमें पता चल जाता है कि इसके जो ये टेस्ट हमें इम्प्रूवमेंट के लिए होता है कि इसका बैलेंस कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस फंक्शन टेस्ट।
अब बैलेंस फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, इसमें भी ये भी हमारा जो बैलेंस फंक्शन टेस्ट होता है वो हमने, इसमें हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, जैसे कि वर्क बैलेंस स्केल टेस्ट हो गया, 4 स्क्वायर स्टेप टेस्ट हो गया, बैलेंस इवैल्यूएशन सिस्टम टेस्ट हो गया, टाइम्ड अप एंड गो टेस्ट हो गया। तो वर्क बैलेंस टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को हम बोलते हैं कॉमनली परफॉर्म करता है डे टू डे लाइफ में, जैसे सिटिंग टू स्टैंडिंग, स्टैंडिंग टू अनसपोर्टेड एंड स्टैंडिंग टू सपोर्टेड एंड स्टैंडिंग टू सिटिंग, ट्रांसफरिंग स्टैंडिंग विद आइज क्लोज एंड स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर एंड स्टैंडिंग विथ अनसपोर्टेड हो गया, एंड रीच फॉरवर्ड विदाउट स्ट्रेचर एंड रिट्रीविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लोर एंड टर्निंग टू लुक बिहाइंड, टर्निंग टू 360 एंगल and place alternate foot on stool and standing with one foot with in front, standing on one foot। तो ये सारे हम बैक बैलेंस स्केल में होते हैं, ये जो डेली एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें होती हैं पेशेंट से हम परफॉर्म कराने को बोलते हैं कि आप कौन सा पोस्ट खड़ा होना है, एक वन लेग पे खड़ा होना, सपोर्ट से लेना है। तो ये सारे इस टेस्ट में हम कराते हैं। और नेक्स्ट हमारा 4 स्क्वायर स्टेप टेस्ट होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, बैलेंस को परफॉर्मेंस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं इस टेस्ट का। एंड एक होता है बैलेंस इवैल्यूएशन सिस्टम टेस्ट एंड हमारे बैलेंस इवैल्यूएट सिस्टम टेस्ट होता है, एक टाइम्ड अप एंड गो टेस्ट हो गया। तो ये सारे हम टेस्ट कराते हैं पेशेंट के इम्पेयरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी इम्पेयरमेंट हुआ है उसका क्या कॉजेज़ है और उसे हमें इम्प्रूव कैसे करना है, तो वो सारे टेस्ट हम करा सकते हैं। इससे पता चल जाता है हमें प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बैलेंस ट्रेनिंग के बारे में, क्या होता है बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इससे हम नोट्स भी बना सकते हैं और ये एग्ज़ाम बेस्ड है नोट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग मी।